स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 करेंगे। और इस प्रश्नावली को करने से पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है, उसको जानना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 7.3 में हम लोग जानेंगे बेसिक फार्मूला और इसके अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा एक ट्रेंगल हमने ले लिया त्रिभुज, और मान लेते हैं कि ये हमारा शीर्ष इसका दे दिया है। मान लीजिए ए का निर्देशांक आपको दे दिया है x1 y1, ये बी का आपको दे चुका है x2 y2, और ये बिंदु सी का x3 y3 ये दिया हुआ है। तो अब बात उठ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यदि, चाहे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, माना यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कोई भी त्रिभुज होगा तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है, और बाकी सब इसी तरह, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको उसी तरह लिखना है 1/2, और ये मेरा अभी ट्रिक आप जान लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान। 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे x और ब्रैकेट में y माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देंगे x, फिर लिखेंगे y माइनस वाई, फिर प्लस x और फिर y माइनस वाई। तो आप थोड़ा सा हंस रहे होंगे कि ये कैसे लिखवा रहे हैं सर, तो आपको बहुत ही शानदार इसका ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिए x के जगह पे x1, और ये हमारा x आ रहा था यहाँ पे 2, और यहाँ पे x3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है 1 2 3 का। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे हमारा x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x2 आ रहा है 2, तो 2 के बाद क्या आता है 3। अब 3 के बाद 4 नहीं जाना है, अब 3 के बाद 1, ठीक है, 1 2 3 का ही सर्कल बनाना है आपको। तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, यानी x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 है यहाँ पे, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद 2 आ जाएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तो बहुत ही शानदार है ना दोस्तों। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/2 और फिर मॉडुलस में या ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस तरह अगर देखें हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये कितना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप इसे अगर ट्रिक से याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट आपका, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है त्रिभुज की संरेखता, है ना, त्रिभुज संरेखता। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज की संरेखता। अब त्रिभुज का संरेखता क्या है दोस्तों, तो अगर हम लोग कोई 3 बिंदु दिया रहे शीर्ष, है ना, और अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, यदि यहाँ पे मान लेता हूँ कि यदि त्रिभुज
के शीर्ष ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 हो, तो तीनों बिंदुएं चाहे तीनों शीर्ष, तीनों बिंदुएं ही लिख लेते हैं हम लोग, तीनों बिंदुएं संरेख होगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो मतलब इसको अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर बढ़िया से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर तीनों बिंदु संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित, है ना, एक ही रेखा पे स्थित होना। अब मान लीजिए तीनों बिंदु देखा जाए तो एक ही सिद्ध में स्थित है, तो अब अगर मैं मिलाऊं इन तीनों बिंदुओं को, तो ये तीनों बिंदु को मिलाने के बाद कोई त्रिभुज थोड़ा ना बन रहा है ना। अगर मान लीजिए कि दो बिंदु अगर यहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है, तब तो इसको मिलाएंगे तो कुछ त्रिभुज बनेगा और इस प्रकार इसमें कुछ क्षेत्रफल भी बन रहा है। लेकिन अगर ये बिंदु यहाँ पे अगर हो जाए तो फिर कहाँ आपका बनेगा, ये देख लिया जाए। तो अगर ये तीनों बिंदु एक ही सिद्ध में है, तो अगर इनको मिलाएंगे हम लोग तो कोई त्रिभुज थोड़ा ना बन रहा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आया? 0, है ना। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी ये दिया हो, है ना, तो तीनों बिंदुएं संरेख होगी। ये तीनों ही बिंदु जो है ए बी सी संरेख होगा कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और वो क्षेत्रफल शून्य के बराबर हो तब। अब यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं या करके, यहाँ पे थोड़ा और भी बढ़ा के लिख सकते हैं या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू, यहाँ पे लिखवाए हैं हम, है ना, ये हम लोग लिख लेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 और फिर प्लस दूसरा वाला क्या होगा? x2 और इंटू 2 के बाद क्या आएगा? 3, फिर 3 के बाद 1 आएगा, ठीक है। फिर प्लस x3 और इंटू 3 के बाद क्या आएगा? 1 माइनस 2, ठीक। तो इतने का जो मान है वो 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो समझ में आया कि जब किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हो और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, अगर वो शून्य हो जाता है तो हम बोल देंगे कि ये तीनों बिंदुएं क्या है? संरेख है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक या नियामक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? तो इसमें भी एक फॉर्मूला आ जाता है। मान लीजिए कि अगर ये आपको त्रिभुज दे दिया है, मान लीजिए ये P, ये वाला Q और ये R है। अब इसका निर्देशांक आपका x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये दिया हुआ है। अब बोल दिया कि इसका केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें, है ना, त्रिभुज का। तो आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो यहाँ पर केंद्र में मान लेता हूँ ये है आपका O, है ना। तो O का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना त्रिभुज PQR के शीर्ष P x1 y1, Q x2 y2 और R x3 y3 हो, तो
वो तो केंद्र का नियामक, केंद्र का निर्देशांक या नियामक है ना, निर्देशांक ही लिख देता हूँ और आप समझ लीजिएगा कि ये नियामक भी कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना चाहें हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रख लेना है। आप इस प्रकार इस फॉर्मूला से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देख लेते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या हम लोग पहला और दूसरा दोनों देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए तो बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये नीचे दिए हुए हैं, है ना। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है और उस त्रिभुज का जो शीर्ष है ये यहाँ पे दे चुका है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि पहला नंबर में, ठीक है, पहला का पहला सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया है त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः क्या दे चुका है आपको, 2,3 फिर -1,0 और 2,-4 है। ठीक है, ये दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, x2 y2 और ये x3 y3 का मान है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए यहाँ x1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और y1 का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, फिर x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0, फिर x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4, x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। तो 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखना है, x इंटू वाई माइनस वाई है ना, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। उसके बाद फिर क्या कर देना है आपको यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे कर देना है 1/2 और यहाँ पे देखिए ये हमारा x1 हो गया। अब यहाँ पे 2, 3 फिर यहाँ पे x2 करेंगे तो यहाँ पे 3 के बाद क्या होता है, 1 होता है ना। फिर यहाँ पे 3 x3 करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लिया जाए तो x1 का मान क्या है, x1 का मान 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 का मान क्या है दोस्तों, 0 है, y3 का मान -4 है, y2 के जगह पे 0 और ये माइनस है, y3 का मान क्या है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस x2 का मान क्या होगा -1, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 का मान -4 है, y1 का मान कितना है 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे, फिर प्लस x3 का मान क्या है 2 और फिर y1 माइनस y2, y1 का मान क्या है 3, y2 का मान 0, 3 माइनस 0। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। तो ये 1/2 और ये ब्रैकेट में 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 दूना 8 और फिर प्लस 3 और 4 कितना हो जाएगा -7, -7 का -1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 7 एकम 7। फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 0 घटेगा तो 3, 3 दूना 6। अब इन सभी को अगर जोड़ दें हम लोग तो 8 7 15, 15 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 6 21 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और गुणे 21। अब आप इसको लिख सकते हैं 21/2। आपका मर्जी करता है तो सिंप्लीफाई भी कर देंगे,
ये आप यहीं पे छोड़ देंगे, आंसर इतना ही दिया है, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किस में आएगा? वर्ग इकाई में। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है पहला नंबर। तो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में का दूसरे पर, ठीक है। तो दूसरा नंबर में क्या दे चुका है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर में आपको दे चुका है क्वेश्चन में, अब की बार शीर्ष ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। माना त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः इतना है। अब उसके बाद x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 का मान पुटअप करते हैं यहाँ, इसलिए लिख देंगे, इसलिए x1 का मान क्या हो जाएगा? -5। y1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो -1। फिर x2 का मान क्या हो जाएगा हमारा? तो 3। और y2 का मान कितना हो जाएगा? -5। फिर उसके बाद x3 का मान कितना हो जाएगा? तो 5। और y3 का मान कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब उसके बाद इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में x1 और 1 के बाद क्या आता है? 2 - 3, ठीक है। फिर प्लस x2 और 2 के बाद क्या आता है? 3 y3 और -3 के बाद 1 आएगा। फिर प्लस x3 और 3 के बाद क्या आएगा? 1 और फिर -2, ओके। अब यहाँ पर रख दीजिए 1/2 और x1 का मान कितना है दोस्तों? ये देखिए -5 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं -5, तो यहाँ पर रखेंगे -5। फिर y2 - y3, y2 का मान क्या है? -5, y3 का मान कितना है? 2। फिर प्लस x2 का मान कितना है हमारा? 3। फिर y3 - y1, y3 का मान 2 और y1 का मान -1, तो 2 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद फिर प्लस x3 का मान कितना है? 5, यहाँ पे 5 रख दिया। फिर y1 का मान कितना है? -1 है, माइनस y2 का मान कितना है? -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आगे देख ले अगर हम लोग, तो 1/2 और ये 5 2 7 -7 हो जाएगा ना, और -7 का -5 में गुणा करेंगे तो 7 5 35 और माइनस माइनस प्लस, ये 35 हो गया। अब ये 2 और 1 3, 3 3 9। फिर प्लस यहाँ पे 5 में से घटेगा तो 4, और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। यहाँ पे 1/2 और ब्रैकेट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 35 और 9 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 10 54 10 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 32 बार में, तो ये 32 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरे का दूसरा में, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता जरूर है, या इसमें से उदाहरण इसी पे दिया हुआ होता है। आप एग्जाम्पल जाके जरूर बनाइएगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए, ठीक है। डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी थ्योरी बताया है ना संरेख वाला, वही वाला लगेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका? k का मान आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बोल रहा है ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख। तो अब बताइए, जब ये संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। और वहाँ पे हम लोग ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सभी का मान रखेंगे, और उसमें k भी रखा जाएगा। फिर हम लोग पक्षांतर करके और k का मान ज्ञात कर देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करेंगे, तभी तो k का मान निकलेगा ना। और ये क्षेत्रफल क्यों 0 करेंगे? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज जो है हमारा, ये तीनों बिंदु ये संरेख है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि माना तीनों बिंदु क्रमशः ये वाले है ना, तीनों। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, चूँकि दिया है 3 बिंदु है क्रमशः, ये 7 - 2 5, 1 और 3, k, ये जो दिया हुआ था वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि चूँकि तीनों बिंदु संरेख है, यहाँ पे बोला है ना तीनों बिंदु संरेख है, तब k का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि तीनों बिंदु
संरेख है, संरेख है। अच्छा, जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो त्रिभुज का, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं? 1/2 और ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, है ना, फिर प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, क्या होगा? x1, उसके बाद y2 माइनस y3, उसके बाद x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे मान पुटअप करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये हमारा x3 y3, ये दिया हुआ मान रख देते हैं हम लोग, वैल्यू, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में x1 के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? 7, और कोष्टक में y2 माइनस y3, y2 का मान क्या है? 1, और y3 का मान कितना है दोस्तों? y3 का मान ये है, k दिया हुआ है तो k रख देंगे, फिर प्लस x2 का मान कितना है हमारा? 5 है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 का मान क्या है? k, और माइनस y1 का मान कितना है हमारा? -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर प्लस x3 का मान कितना है? देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 रख देंगे, फिर y1 माइनस y2, y1 का मान क्या है? -2, और y2 का मान क्या है? 1 है। ठीक है, और ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 1/2, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7, 7 का k में करेंगे तो -7 k, फिर प्लस 5 का k में करेंगे तो 5 k, और 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पे -2 और -1 -3, -3 का +3 में करेंगे तो -9, 3 3 9 इज इक्वल टू 0। ये 1/2, और यहाँ पे देखिए 7 k में से 5 k घटेगा तो -2 k, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं -2 k, 7 और 10 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 बच जाएगा, है ना, वही प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1/2 इधर आपका भाग में, ये 2 भाग में, और इधर जाएगा तो गुणा में, तो यहाँ पे बचेगा -2 k प्लस 8 बराबर 0 गुणे 2, और ये 1 बचेगा तो इसमें तो गुणा हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। अब ये -2 k है, उधर गया तो +2 k, यहाँ पे 8 बराबर 2 k। अब 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो k बराबर क्या मिल जाएगा? 8/2, 2 चौके 8, यानी k का मान कितना आ गया? 4। तो जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो k का मान क्या होगा? 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है दूसरे का पहले का। दूसरा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड वाले पर, है ना। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है हमारा? ये बिंदु दिया हुआ है, तो वही फिर से हम लोग मानेंगे कि माना बिंदु ए क्रमशः। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक है, ये तीनों बिंदु जो दिया हुआ था हमने लिखा कि माना बिंदु ए क्रमशः ये 8,1, फिर k, -4 और 2, -5 है। तो अब ये देखिए, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये हमने सब लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख है ना। अब लिखेंगे उसके बाद, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ओके, इज इक्वल टू किसके? 0 के बराबर। मान पुटअप करते वैल्यू, 1/2, x1 का मान क्या है? ये देखिए यहाँ पर x1 का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान क्या है? -4, y3 का मान -5, तो यहाँ पर रखेंगे -4, और ये माइनस है, y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है? k, है ना, फिर y3 माइनस y1, y3 का मान क्या है? -5, y1 का मान क्या है? 1,
तो यहाँ पे रखेंगे -5 और फिर y1 का मान कितना है आपका 1 है, फिर प्लस x3 का देखिए यहाँ पे मान कितना है 2, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू y1 माइनस y2। y1 का मान कितना है दोस्तों 1 है और y2 का मान -4 है, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस y2 का मान -4 था तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लिया जाए तो 1/2 और ये 5 में से 4 घटेगा तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 प्लस यहाँ पे देखा जाए तो -1 -5 -6 हो जाएगा ना, और -6 का के में होगा तो -6 के। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 5 दूना 10 प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2 को भाग में है, भाग में इधर गया तो गुणा में है ना, 10 और 8 18 -6 के इज इक्वल टू कितना 0 गुणे 2, ये वाले 2 को मैंने इधर भेज दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 18, अब ये 6 के माइनस में उधर गया तो प्लस का, तो 6 के 18 बराबर क्या हो जाएगा 6 के, है ना, 6 गुणा में और इधर आया तो भाग में, तो के बराबर क्या हो जाएगा 18/6। अब ये 6 18 यानी के का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और नेक्स्ट मेरा वीडियो जो होगा 3 4 5 यानी इस प्रश्नावली को एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का मैंने डाल दिया है दोस्तों, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 7 बाकी था और 10 बाकी है, तो उसको करवा रहा हूँ, इसलिए मैं जो मोस्ट था उसको हमने करवा के और प्लेलिस्ट बना दिया उसका, जिससे आपका बढ़िया तैयारी हो सके। और मैं क्वेश्चन बैंक में जो आया हुआ है क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, वो भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। आगे और भी कोई बोर्ड का अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो डालने का, जिससे आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।